प्रेज़ द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर हम चिंतन मनन करते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 6वां अध्याय 1 से लेकर 10 तक के पदों को हम बस विचार मनन करेंगे। इसमें हमें जो है परमेश्वर के जो दास है प्रेरित पौलुस, उनके द्वारा कोरिन्थ के कलीसिया को जो लेटर लिखा जाता है उसी के संबंध में है। यहाँ पे अब 5वें अध्याय में ये देखते हैं मेल मिलाप के बारे में वो उन्होंने पत्र लिखा था। बाद में वो उन्होंने 6वें अध्याय में विश्वासियों से अनुग्रह को व्यर्थ ना करने की और सच्ची सेवकाई के जीवन को पर वो जोर देते हुए उन्होंने इनको पत्र लिखा है। हम पद वचन नंबर 1 और 2 में हम देखते हैं, अनुग्रह को व्यर्थ ना लो। हम तुम्हें समझते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ ना हो। यह हम यहाँ पे अनुग्रह को बड़ी मुश्किल से परमेश्वर से मिलता है, उसको हम बेकार अब अपने पापों में कारण से उसे व्यर्थ ना करें। परमेश्वर का अनुग्रह केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में लागू करने के लिए हमको वो सिखाता है। आज ही उद्धार का समय है, इसे टालना नहीं चाहिए। इसे हमें को वचन के हिसाब से हमें अनुग्रह को संभाल कर रखना चाहिए और ताकि हम हमारी जीवन में परमेश्वर को महिमा करने का उपयोग में आए। इससे संबंधित वचन में हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक 49 अध्याय 8वें पद में हम इस प्रकार देखते हैं, परमेश्वर मसीहा के द्वारा अपना वादा पूरा करेगा। प्रसन्नता के समय यानी सही समय पर परमेश्वर बचाव भी करेगा और मसीहा द्वारा परमेश्वर को मनुष्य के बीच में वाचा के रूप में कार्य करता है, जो जिससे हमारा नष्ट हुए जीवन में को फिर से वह बसाना चाहता है। हम देखते हैं कि हमारा जीवन जो है कई बार अनुग्रह की कमी कारण से नष्ट होना की कोशिश कगार पाता है, जिसे बचाने के लिए परमेश्वर जो है उचित समय पर हम लोगों को अपने अपने कार्य को करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं उद्धार के लिए हमें देखने पड़ेंगे कि इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय 15वां वचन में यदि तुम उनकी आवाज़ सुनो तो तुम्हारा उद्धार होगा, यह उसमें लिखा है। जैसे उदाहरण के तौर पर 3 अध्याय इब्रानियों की 15वें पद में लिखा है, मिस्र से निकले हुए लोगों को मूसा और परमेश्वर के विरोध में विद्रोह करने का उनको उसके समय उन्होंने दिमाग में आया और उन्होंने विद्रोह करके बछड़े को बना के उनकी आराधना करना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए परमेश्वर वहाँ कहता है कि तुम जो है परमेश्वर की आवाज़ को सुनो और उसके हिसाब से तुम चलो। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, एक व्यक्ति बार बार सोचता है कि मैं बाद में पश्चाताप करूंगा, लेकिन वह समय खोज देता है और अनुग्रह को व्यर्थ जाने देता है। इसलिए पद नंबर 2, 3 और 4 में हम देखते हैं, सेवकाई में ठोकर ना बनो। हमें सेवकाई करने के लिए किसी का ठोकर मतलब पाप के ठोकर में हम जाके ना गिर पाए। हम किसी भी बात में ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। हमें सिखाता है ये वचन है। मसीह सेवक का जीवन ऐसा होना चाहिए जिससे कि किसी को ठेस ना लगे, उनको नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं होना चाहिए, बल्कि एक आइडियल और एक उदाहरण पेश करने वाला जीवन होना चाहिए। हर परिस्थिति में धैर्य विश्वास बनाए रखना चाहिए हमको। हम मत्ती के सुसमाचार जो है 5वें अध्याय के 16 में हम देखते हैं, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। हमें देखने को मिलता है कि हम इस तरह से बने रहे कि हमारा जो प्रकाश है मुँह का, वो इस टाइप से रहे कि जो हमारे स्वर्गीय पिता के महिमा करने के लिए वो काम आए। और उससे कारण से परमेश्वर जो हमें प्रेम करता है, तो प्रेम के कारण हमारे प्रेम प्रकाश और अच्छे काम जो हमारे जीवन में है, वह जो है परमेश्वर को महिमा के दृष्टांत को हम प्रस्तुत करते हुए हम उनके राजदूत बन सके। ये हमको आज हमें शपथ लेना चाहिए। तो इस तरह से हमें जो है हमको 1 कोरिन्थियों 10वां अध्याय 32 में भी हमको देखने मिलता है, किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनो। उसमें भी वहाँ में बोलता है। तो हमें देखने को मिलता है हमारा मानक यह रहे कि परमेश्वर की महिमा करते रहे हमेशा। किसी भी प्रकार का यहूदी यूनानी और परमेश्वर के कलीसिया को ठेस ना पहुंचाए, ये इसको हमको बहुत ज्ञान देना है। और पौलुस यहाँ ये कहता है कि हम जो है
अपने अनुग्रह को संभाल कर रखकर जो दूसरों को ठेस पहुंचाने वाला कार्य को ना करे, ये हमें सब सिखाता है। तो अगर हम एक पास्टर या विश्वासी गलत आचरण करता है तो लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और वो कलीसिया टूट जाता है। ऐसा ना हो, ये हमें सिखाता है। हम पद नंबर 5 में हम देखते हैं कष्ट और सहनशीलता के बारे में। मार खाने और कैद होने और दंगों में हम जो है यहाँ के बाद में, हाँ, जो है हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जब हमको सेवकाई करते हैं तो हमें मार भी पड़ती है, कैद भी होते हैं और दंगे भी हमारे साथ होते हैं। ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलता है। सच्ची सेवकाई में कठिनाई तो ज़रूर हमको आती है, लेकिन हमको उसमें बावजूद भी परमेश्वर से हमको दूर नहीं होना। पौलुस ने शारीरिक और मानसिक कष्ट को बहुत सहा है, वही विषय को वो बताते हैं। तो यहाँ पे दूसरी कोरिन्थियों 11वां अध्याय 23 से 27 में पौलुस अपने कष्ट का विवरण देता रहता है। उसमें देखता पौलुस मसीह के लिए सारे कष्टों का वर्णन करते हैं और अपने आप को ये बताते हैं कि किसी प्रकार के सेवक को जो कष्ट सहने के बावजूद भी हमें परमेश्वर को त्यागना नहीं है, यही हमें सिखाता है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 23 से 25 में हमें दिखाता है जेल में भी स्तुति करना है। हमें देखते हैं पौलुस और सिलास जो है परमेश्वर की स्तुति करते हुए जेल में, वह जो है पूरे जेल के बंदियों को भी उन्होंने अपने सेवकाई में जोड़ दिया था। यह एक सच्ची सेवकाई होती है। इसे हमको देखने को मिलता है वो जो जेल में उन्होंने जो किया, जो फिलीपींस से वो बेकसूर होने के बावजूद भी उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है और उन्हें बुरी तरह पीटा जाता है और निराश होकर निराशजनक स्थिति भी होने के बावजूद भी परमेश्वर की स्तुति करते हुए, वो परमेश्वर पर भरोसा जताते हुए वो अपने जीवन को व्यापन करता है। ये बहुत बड़ी चीज़ें हमको देखने को मिलता है। हम यहाँ पे पद 6 और 7 में हमको देखने को मिलता है सेवक के गुण। सेवक के गुण में हमको जो हमारे जो पवित्रता, ज्ञान, धीरज, प्रेम, सत्य के वचन की इत्यादि को हमको हमारे हाथ में होना चाहिए। एक सच्चे सेवक के ये गुण होने चाहिए। पवित्रता हमको जो है सच्चा प्रेम और पवित्र आत्मा की अगुवाई और सत्य का प्रचार करने के लिए हमको प्रेरित करता है। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 22 और 23 में आत्मा के 9 फल होते हैं। उस 9 फल के बारे में हमें यह देखने को मिलता है कि हमें प्रेम, आनंद, शक्ति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और आत्मसंयम, ये 9 फल गुण जो है हमारे जीवन में होना चाहिए। और इस गुण से जब हमको चलते हैं तो हम यह गुण हमारे कानूनी रूप से भी हमें ये बहुत ज़रूरी है, तो हमारे ये फल रखना चाहिए। इफिसियों की पुस्तक 6वां अध्याय 14 से लेकर 17, इसमें आत्मिक हथियार हमारे पास वो होना चाहिए। हमें यहाँ पे देखने मिलता है मसीह के आत्मिक युद्ध, मसीह जीवन जीने वाले का एक आत्मिक युद्ध हमेशा चलते रहता है शैतान के साथ में। विश्वासियों को शैतान की युक्ति के सामना करने के लिए उन्हें जो है सच्चा बनना, धार्मिकता में और शांति में और विश्वास में और उद्धार में वचन के रूपी आत्मिक हथियारों को लेकर से लेस होकर उन्हें वो अपने जीवन को यापन करना चाहिए यहाँ पे। अन्यथा हमें जो है निश्चित रूप से हमें हार का सामना करना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी प्रेम और सत्य बनाए रखता है तो वह सच्चा सेवक कहलाता है। हम पद नंबर 8 और 9 में हम क्या देखते हैं? विरोध और सम्मान, आदर और अपमान धोखेबाज समझे जाते हैं। और तो भी हमें सच्चे जीवन को जीना हमें बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमें पौलुस सिखाता है संसार मसीहों को गलत समझ सकता है, लोग अपमान भी करेंगे, पर परमेश्वर की सच्चाई को जानने वाला मसीह वो अपने जीवन को वो न जो आत्मा के 9 फल है उसको नष्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो उसके अनुरूप जीने के लिए वो बाध्य रहेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय 18 से लेकर 20वें पद में हम देखते हैं यदि तुम संसार तुमसे बैर रखे तो भी तुम्हें संसार से प्रेम रखना है। यह हमको सिखाता है। वो अपने चेलों को बताते हैं, यीशु अपने चेलों को चेतावनी देते हैं संसार में घृणा करना और यदि संसार में अगर हम नफरत से जिएंगे तो वो हमें जो है संसार हमें जो है हमें जो छोड़ देगा और हमें हमारे साथ हमारी जीवन वहाँ सार्थक नहीं होगी।
क्योंकि संसार में हमें बल्कि यीशु के चुने हुए चुनिंदों के जैसे हमको जीना है। उत्पीड़न और अस्वीकार जो हमारे जीवन में बना ही रहता है, जो हमको हमेशा जो है हमारे जीवन में हमको उसके हिसाब से जीना है। ये यहाँ पे 1 पत्रस दूसरा अध्याय 12वें पद में हमको देखने को ये मिलता है, अन्य जातियों में हमारा चाल चलन भला होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे गंदे स्वभाव को देखकर वो जो हमें बदनाम करते हैं, लेकिन हम अपने अच्छे कामों को दिखाकर उन्हें कृपा दिखाना है, ताकि जो है वो भी हमारे साथ परमेश्वर की महिमा कर सके। ये हमको दिखाना है। यहाँ पर हमको ये उदाहरण दिखाता है, सच्ची विश्वासी को झूठा और गलत कहा जाता है, लेकिन अंत में सत्य प्रकट होता है तो हम सच्चे की मसीह लोग कहलाते हैं। 10वें नंबर पद में विरोधाभासी जीवन के बारे में यहाँ पे बता रहा है। दुखी होता है पर सदा आनंदित, और कंगालों पर बहुत को धनी बनाता है। हमारे को यहाँ पे मसीह जीवन को में यह विरोधाभास है कि हम बाहर से दुख और अंदर से आनंद, भौतिक रूप से गरीब और आंतरिक रूप से हम धनी रहते हैं। तो ये हमें ये जीवन को दिखाता है। फिलिपियोस की पत्री 4 अध्याय 11 से 13 में हम देखते हैं हर परिस्थिति में संतोष रहना चाहिए। हमें जो है सच्ची संतुष्टि संभव है। हर परिस्थिति में कैसे भी हाल हो, हमें मसीह में बने रहना है और उनके साथ चाल चल पर हमको अपना जीवन व्यतीत करना। मत्ती की सुसमाचार 5वां अध्याय 3 में क्या लिखता है, धन्य है वे जो आत्मा में गरीब हैं। हमको देखने को मिलता है मन के दीन और जो व्यक्ति है वह स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। जो आत्मिक रूप से कंगाल और असहाय और परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, उन पर गॉड का शासन होता है, परमेश्वर का शासन होता है और स्वर्ग में उसे आशीष मिलती है। तो आज हमें दीन और नम्र होकर हमारे जीवन को हमको जीने के लिए सिखाता है, ताकि जो है हम परमेश्वर का स्वर्ग के वारिस बन सके और वहाँ हमें आशीष प्राप्त हो सके। इसलिए हमको जो है एक ऐसा सेवक बनना जो उनके पास धन भले ना हो, लेकिन वह परमेश्वर के सत्य को लेकर आत्मिक रूप से समृद्ध रहे। ये हमको ऐसे जीवन जीना हमें बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ जाने मत दो। ऐसा जीवन जिए ऐसा हो कि जैसे किसी को ठोकर ना लगे। कठिनाइयों में भी हमें विश्वास बनाए रखो। सेवकाई में पवित्रता, प्रेम और सत्य जरूरी है। संसार विरोध करेगा पर परमेश्वर सत्य जानता है और मसीह जीवन में बाहरी दुख और आंतरिक आनंद साथ साथ चलता है। तो ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हम एक लघु कहानी के रूप में देखते हैं, एक सेवक जो गांव में सेवा करता है, लोग उसे झूठा और गरीब कहते हैं, पर वह प्रेम से सेवा करता है। एक दिन वही लोग उनकी प्रार्थना से चंगे हुए और वो बोले, हमने तुम्हें गलत समझा भाई। है आज हमें 2 कोरिन्थियों 6वां अध्याय पहले पद से लेकर 10वें का हमें जीवंत उदाहरण है कि हमें जो है ये उदाहरण में हमको अपने जीवन को नम्रता के साथ, आत्मा के फल के साथ हमको जीना जरूरी है। तब जाके हम अपने जीवन को उत्तम श्रेष्ठ बनाकर हम अपने दूसरों को बगैर ठेस पहुंचाएं, दूसरों को हम अनुकरणीय देखकर और हमारे स्वर्गीय परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करके हमको जीने के लिए हमको प्रेरित करता है। यह हमको वचन जो है हमारे लिए और सुनने वालों के लिए और कलीसिया वालों के लिए, सभी के लिए, दुनिया के सभी लोगों के लिए यह कारगर साबित हो सके, उनके जीवन का परिवर्तन हो सके। यह उम्मीद करते हुए हम इस वचन को विराम देते हैं। गॉड ब्लेस टू ऑल।